कभी किसी गुरु के हत्थे नहीं पड़े कोई। जो असली गुरु होता है वो छुपा रहता है। मेरे अपने हो इसलिए बातें बता रहा हूँ, अपने हो इसलिए बातें बता रहा हूँ। अगर मेरे अपने नहीं होते तो मैं बातें नहीं बताता। जो असली होता है वो असली घी को कैसे करते हो? हाँ हाँ हाँ, शांति आ गई। हाँ ये तो असली डब्बा है घी का, खुशबू फैल गई। और गुरु के पास बैठते हो तो स्थिर हो जाते हो, चेतन अवस्था में आ जाते हो। गुरु यह है भाई, माल है इसके पास। घी मतलब अमृत की भाव को उसने ग्रहण किया हुआ है। ऐसे ठठेरे भी हैं जो किताब पढ़कर गुरु बन जाते हैं। ऐसे ठठेरे भी हैं। मत जाना किसी के कपड़ों में। ये किसी गुरु भाई ने दे दिए कपड़े, पहन लिए मैंने, मेरी बनियान में बहुत छेद हैं, अगर इसको उतार दूंगा तो 4-5 सितारे तो लटके ही पड़े मिलेंगे। और मुझे उसी बनियान में सितारों में रहना अच्छा लगता है। ये तो तुम्हारी वजह से कि पहन लिया। तो कुछ मापदंड होते हैं जैसे अपने जीवन। ये पूर्णिमा की बातें बता रहा हूँ, गुरु के साधना पथ की। गुरु को देखना, बड़े गुरु जी को देखना, आयत तुम्हारे जैसा एक कला है। गुरुदेव को हम देखते थे तो मजा आ गया, आह निकलती थी। अब ये बहन, गुरु बहन कोई सुंदर सी जा रही हो, छम छम जा रही हो, तो हम जैसे छिछोरे हैं, अरे गुरु बड़ी सुंदर लड़की जा रही है, देखो कितनी सुशील जा रही है, आह निकलेगी। अरे उसके कोई लड़के के माँ बाप होंगे तो कहेंगे कि मैं अपने लड़के के लिए, ये बहन की, इस लड़की की शादी के लिए बात करता हूँ इसके माता पिता से। इसी प्रकार से जब गुरु, साधक गुरु को देखता है तो उसके हृदय में आह होता है, गुरुदेव, हाँ गुरुदेव, आह निकलती है। आह मतलब उसके हृदय के अंदर से निकलती है। और जब आह निकलती है तो वो कुछ रस पी लेता है। गुरु तो फूल की तरह खिला रहता है। साधक को उस फूल के पास भंवर की भांति आना चाहिए, उसका रसपान पीना चाहिए। बस यही कला है, तुम्हें और कुछ करने की जरूरत नहीं है। ना गुरु तुम्हारा घर छीन रहा है, तुम्हारी मटके से मक्खन नहीं खाने की इच्छा रखता। अध्यात्म लेने की कला भंवरे से पूछो जो फूल के रस को चूस लेता है। तो गुरु रूपी रस को जो फूल की भांति खिलाता है, उसके अंदर के समागम को, साधनाओं को, रस को लेने की कला को साधना कहते हैं और साधक कहते हैं। अगर तुम इसको प्राप्त कर पाओ तो धन्य है तुम्हारा जीवन। और जो इसको प्राप्त करता है उसका शरीर ही बड़ा अजीब होता है, मस्त होता है, उसको किसी की परवाह नहीं। वो मस्ती के आलम में होता है, मस्त होता है, मलंग होता है। तुम्हारी ऐसा बोल सदगुरुदेव महाराज की जय। वो अपने गुरु का गुणगान करता रहता है। मेरा बच्चा पास हो गया, मैंने ये कर दिया, मैं तुम्हारी ऐसी का, तुम्हारे बच्चे को। गुरु का गुणगान तो गाओ कभी, तो तुम्हें क्या मिलेगा? तुम इन घड़ियों में लगे उलझे पड़े हो, ब्रांडेड चीज, तुम्हारी ऐसी कम था, ऐसी साले फड़। गुरु तो फाड़ देता है। माँ भी तो बच्चे के पुराने कपड़ों को बार बार इसको पहनता रहता है, बनियान को, ये है वो है। माँ को गुस्सा आता है, वो बनियान को, बच्चे की, छोटे बच्चे की बनियान, जी बनियान लेकर आना, पप्पू की है इसकी बनियान। बच्चों के कपड़े, पुराने कपड़ों को फाड़ देते हैं, माँ फाड़ देती है, ये बनियान फाड़ दी, पुरानी, कितने पुराने पहने हुए हैं। तो गुरु भी तुम्हारी अंतर्गत अवस्था को फाड़ देता है। तभी तो तुम उस बिंदु तक पहुँचते हो जिस बिंदु पर गुरु तुम्हें खड़ा करना चाहता है।
और मुझे तुमने ऐसे नहीं बिठाया हुआ, तुम लोग ऐसे नहीं आ सकते मेरे पास, उसकी जब तक मर्जी होगी तब तक आओगे, मैं तो दास हूँ उसका। तो तुम्हें तो दास क्रिया में जाना चाहिए, दास।